हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल कोडिंग सीखो पर। दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि एसक्यूएल के अंदर एग्रीगेट फंक्शंस क्या होते हैं। लास्ट वीडियोज़ में हमने आपको बताया कि डेट फंक्शंस क्या होते हैं, स्ट्रिंग फंक्शंस क्या होते हैं। तो आज हम बात करेंगे कि एग्रीगेट फंक्शंस क्या होते हैं। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। एसक्यूएल के अंदर जो फंक्शन है उसका बहुत काम आने वाला टॉपिक है। इसके अंदर जो जो चीज़ें हैं वो आपको बहुत काम आएंगे। आपके जब भी आप क्वेरीज वगैरह यूज लोगे, बनाओगे कुछ भी, तो उसके लिए आपको एसक्यूएल के अंदर जो एग्रीगेट फंक्शन होते हैं उसकी ज़रूरत पड़ती है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एग्रीगेट फंक्शन। एग्रीगेट फंक्शन आर यूज टू परफॉर्म कैलकुलेशन ऑन ए सेट ऑफ वैल्यूज एंड रिटर्न ए सिंगल रिजल्ट। ये क्या करते हैं कि जो भी कैलकुलेशंस होती हैं, ठीक है, तो उसके लिए जो भी कैलकुलेशन अपने को करनी होती है तो उसके लिए हम एग्रीगेट फंक्शंस को यूज लेते हैं, जो कि हमें एक सिंगल रिजल्ट रिटर्न में देता है। सम ऑफ द मोस्ट कॉमनली यूज एग्रीगेट फंक्शन इन एसक्यूएल इंक्लूड। ये हमारे कुछ इंपॉर्टेंट फंक्शंस हैं एग्रीगेट जो हम यूज लेते हैं एग्रीगेट फंक्शन में। सम हो गया, काउंट हो गया, एवरेज, मिन और मैक्स। ये हमारे इंपॉर्टेंट कुछ कॉमनली यूज आने वाले एग्रीगेट फंक्शन है। ठीक है, तो सबसे पहले आता है हमारा सम। सम क्या करता है दोस्तों? सम से आप समझ गए होंगे कि एडिशन। ठीक है, सम क्या करेगा कि कुछ जैसे हमारे को कॉलम है मान लो, ठीक है, उस कॉलम के आपको किसी ने बोला कि भाई हमें कोई कॉलम है मार्क्स का, उसका सम निकालना है। तो आप कैसे निकालोगे? तो आपको उसके लिए एग्रीगेट का सम फंक्शन यूज लेना है। ठीक है, तब आपका जो भी मार्क्स हो या फिर कुछ नंबर दिए हुए हो तो उनका सम निकल के आ जाएगा। ठीक है, बहुत ही ईजी है। ठीक है, तो एक बार बताते हैं आपको। एसक्यूएल ओपन करना है आपको। ठीक है, मेरे पास क्या है कि मार्क्स नाम की टेबल पड़ी हुई है। ठीक है, तो सेलेक्ट स्टार फ्रॉम, ठीक है, मेरे पास एक टेबल है मार्क्स नाम से। ठीक है, अब आपको कोई ये कहे कि भाई ये मार्क्स जो कॉलम है इसका मुझे सम निकालना है। ठीक है, तो आप सम कैसे निकालोगे? तो इसके लिए आपको एग्रीगेट का फंक्शन जो है उसका सम वाला फंक्शन आपको यूज लेना। जैसे कि सेलेक्ट सम किसका करना है? मार्क्स वाले कॉलम का। ठीक है, मार्क्स का कर दिया। सम हमने फ्रॉम कौन सी टेबल से? MARKS मार्क्स टेबल से। तो क्या होगा कि जो भी ये वैल्यू दी हुई है आपको, ये जो भी वैल्यू दी हुई है उन सब का सम होके आपको आउटपुट में मिल जाएगा। तो ये सिंगल रिजल्ट रिटर्न कर देगा। तो 339 इसका, इन सब के जो भी ये कॉलम में जो डाटा रखा हुआ है इस कॉलम मार्क्स वाले कॉलम में, उन सब का अपने को सम मिला है 339। ये हो गया सम। ठीक है दोस्तों, अब आपको कोई स्टैटिक वैल्यू भी सम करवानी हो तो आप कैसे करोगे? सेलेक्ट सेलेक्ट सम। जैसे मुझे 20 प्लस प्लस 35 का करना है। ठीक है, तो ये हमारे पास 55 आ जाएगा। अगर आपको जो भी कुछ वैल्यू, अगर आपको स्टैटिक वैल्यू है उसका सम करवाना हो या फिर कोई कॉलम का सम करवाना हो, तो जो भी आपको सम निकालने के लिए आपको एग्रीगेट फंक्शन का सम यूज लेना है। ठीक है दोस्तों, फिर आता है हमारे पास कि काउंट। काउंट में दोस्त ये बहुत ही काम आने वाला चीज है काउंट। जब भी आपको कुछ रिकॉर्ड है, मान लो कोई बोले कि आपकी एक टेबल है उसमें टोटल रिकॉर्ड्स कितने हैं आप निकाल के बताओ हमें, तो आपको क्या करना है? जैसे इंटरव्यूज में पूछ लेते हैं कि भाई आपको टेबल के रिकॉर्ड काउंट निकालना है, तो कैसे निकालोगे आप? तो आपको कुछ नहीं करना, सिंपल सा फंडा है कि सेलेक्ट काउंट स्टार, स्टार से मतलब पूरा, एस्ट्रिक लग जाएगा, फ्रॉम मार्क्स। मार्क्स टेबल में पूरे रिकॉर्ड्स कितने हैं? तो यहाँ पे मेरे पास कितने रिकॉर्ड दिखा रहा है? यहाँ पे 6। और हम एक बार क्वेरी एग्जीक्यूट करते हैं, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम मार्क्स, तो हमारे पास कितने रिकॉर्ड है? यहाँ पर 6 रिकॉर्ड हैं। तो आपको आउटपुट में कितना मिला था? 6। तो काउंट को क्या करेगा? पूरे रिकॉर्ड आपको निकाल के दे देगा। इसमें आप कंडीशन भी लगा सकते हो कि वेयर मार्क्स ग्रेटर देन 50 हो। अब 50 से ज़्यादा मार्क्स कौन कौन से हों तो वो आपको यहाँ पे मिल जाएगा। तो मैंने काउंट निकालना है इसका 3, तो मेरे पास 3 काउंट है। मेरे पास टेबल में 3 रिकॉर्ड है जिसका काउंट मार्क्स की जो वैल्यू है 50 से ज़्यादा है। तो वो कौन कौन से हैं?
एक तो 60 हो गया, 88 हो गया और 77 हो गया। इसलिए आपको 3 काउंट में आपको 3 इसका रेस्पॉन्स मिला है। ठीक है, तो काउंट जब आपको निकालना है तो आप कंडीशन भी लगा सकते हो उसमें टेबल के ऊपर कि भाई मुझे इन रिकॉर्ड्स की काउंट चाहिए। जो भी कंडीशन आप लगाओगे उसके अकॉर्डिंग आपको काउंट मिल जाएंगे। अगर पूरी टेबल के काउंट निकालने हैं बिना कंडीशन के लगा दो आप सेलेक्ट काउंट स्टार फ्रॉम मार्क्स, तो आपको पूरा काउंट पूरी टेबल के अंदर जितने भी रिकॉर्ड हैं उसका काउंट मिल जाएगा। ठीक है, फिर आता है हमारा एवरेज। ये क्या करेगा, आपको एक एवरेज वैल्यू रिटर्न करके दे देगा आपको। ठीक है, इट रिटर्न द एवरेज वैल्यू आफ्टर कैलकुलेटिंग फ्रॉम वैल्यूज इन ए न्यूमेरिक कॉलम। जो न्यूमेरिक कॉलम है उसमें से आपको एक एवरेज निकाल के दे देगा। आपने जब स्टूडेंट लाइफ में जब पढ़ते थे आप क्लासेस में, तो आपको एवरेज निकालने के लिए बोला जाता था। ठीक है, तो आप एवरेज क्या करता था कि भाई उनका सम निकाला, उसके बाद जितने नंबर उसको डिवाइड किया तो आपका वहाँ पे एवरेज निकल के आ जाता था। तो ऐसे इसमें एसक्यूएल ने क्या किया कि एक एवरेज, एक वो एग्रीगेट फंक्शन है एवरेज का, तो उसके अंदर क्या करेगा, एग्रीगेट फंक्शन में एक एवरेज है, उसके क्या करेगा, एवरेज आपको निकाल के देगा जो भी न्यूमेरिक कॉलम होगा उसका। जैसे मान लो हमारे पास एक मार्क्स टेबल है। ठीक है, अब मुझे मार्क्स टेबल में से एवरेज मार्क्स निकालने हैं। ठीक है, कोई टेबल है, स्टूडेंट के मार्क्स हैं, तो मुझे एवरेज मार्क्स निकालने हैं कितने एवरेज मार्क्स हैं। ठीक है, तो यहाँ पे 56 एवरेज मार्क निकला है। तो हमारी जो कॉलम है इसके अंदर वैल्यू रखी ये वाली। ठीक है, अब ये क्या किया, जैसे पहले हमने क्या निकाला था, सम निकाला था। ठीक है, हमने निकाला था यहाँ पर सम। सम हमारा कितना था, 339। ठीक है, अब 339 है, इसको आप डिवाइड करोगे कितने टोटल कितने हैं, 6 से। तो 339 को 6 से करोगे तो वो एवरेज आपको निकल जाएगा। तो एक सिंपल सा एसक्यूएल ने क्या किया कि एवरेज एक फंक्शन बना दिया। उसके अंदर क्या हुआ कि आपको जो भी एवरेज वैल्यू होगी वो आपको रिटर्न में मिल जाएगी। जैसे 56 इसका मार्क्स वाले कॉलम का 56 वैल्यू है जो है एवरेज नंबर हो गया एक। ठीक है, तो एवरेज निकालना हो तो आपको किसी चीज़ का, तो एवरेज फंक्शन यूज ले सकते हो आप। फिर आता है मिन। मिन से आप समझे होंगे जो मिनिमम जो वैल्यू होगी कॉलम की वो निकाल के दे देगा हमको। ठीक है, अगर मान लो आपके मार्क्स, मान लो जैसे ये हमारा मार्क्स वाला कॉलम है, इसमें आपको मिनिमम निकालना है। ठीक है, तो मिनिमम क्या हुआ, 20। आप इसको ऐसे समझिए, ये हमारी मार्क्स टेबल के पूरे रिकॉर्ड हैं। ठीक है, इसमें क्या क्या कि हमें मिनिमम निकालना, तो मिनिमम निकालना क्या है, हमारी इसमें मिनिमम वैल्यू कितनी है, 20। तो आपको आउटपुट में क्या मिलेगी, 20। तो मिनिमम क्या करेगा, जो आपके कॉलम में वैल्यू रखी हुई है उसकी जो मिनिमम वैल्यू है वो निकाल के दे देगा। अगर आपको कोई कहे मिनिमम वैल्यू निकालो तो उसके लिए आप मिनी फंक्शन यूज लेके उसकी मिनिमम वैल्यू निकाल के दे सकते हैं। ठीक है, फिर आता है हमारा मैक्स। तो मैक्स में क्या होता है दोस्तों, जैसे मिनिमम है वैसे ही मैक्सिमम है, कि भाई इसका उल्टा हो जाएगा। जो कॉलम में आपकी मैक्सिमम वैल्यू है वो आपको आउटपुट में मिल जाएगी। जैसे हमने अभी मिन निकाला तो यहाँ पे हमें 20 मिला। अब हम इसका निकालते हैं मैक्स। तो मैक्स निकालने के लिए हमने क्या किया, ये किया, तो मैक्स कितना है हमारे पास, 88। ठीक है, अब आप इस कॉलम में देख सकते हो जो भी वैल्यू है इसमें मैक्सिमम वैल्यू कितनी है, 88। तो आपको मैक्सिमम वैल्यू 88 मिल गई। तो सिंपल सा फंडा है जो एग्रीगेट फंक्शन है, बहुत ही काम आने वाली चीज़ है दोस्तों। ये आप चाहे कोई भी बड़े प्रोजेक्ट पे काम करो उसके अंदर भी काम आएंगे आपके। अगर बेसिक इंटरव्यूज में अगर आप जाते हो तो वहाँ भी काम आते हैं चीज़ें कि भाई मीन कैसे निकालते हैं, मैक्स क्या होता है, कैसे निकालते हैं, एवरेज क्या होता है, काउंट क्या होता है। ये दोस्तों बहुत ही अच्छा टॉपिक है, एक इंटरेस्टेड टॉपिक है एवरेज एग्रीगेट फंक्शन। तो आई होप आपको समझ में आए होंगे हमारे जो एग्रीगेट फंक्शन में जो मैंने आपको समझाया वो समझ में आया होगा। अगर आपको कुछ डाउट हो, कुछ क्लियर करना हो तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए, हम आपकी पूरी हेल्प करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाले वीडियोज़ की आपको अपडेट्स मिलते रहें। थैंक यू दोस्तों।